get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Hi students, welcome to the Bankers View powered by IBC Institute. ये टाइम एंड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट चल रहा है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। वैसे सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, बट अगर फर्स्ट पार्ट आपके पास होगा तो ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस इन 50 मिनट। जो ट्रेन है वो 50 मिनट में डिस्टेंस को ट्रैवल करती है। अगर वो 48 किलोमीटर पर आवर से जाए तो, ठीक है, तो यहाँ पे 50 मिनट लगेंगे 48 किलोमीटर पर आवर से जाने के लिए। इफ़ द फाइंड द स्पीड at which it must run to reduce the time of journey to 40 मिनट। आपको बस सिंपल है, देखिए मैं बता दूं, यहाँ पे जो जर्नी 50 मिनट में हो रही थी वो 40 मिनट में करनी है, बस इतना सा सवाल है। जब 50 मिनट में हो रही थी तब आपका स्पीड ये था, तो 40 मिनट में होने के लिए क्या स्पीड होना चाहिए। मैं आपको डायरेक्टली शॉर्टकट ही बता दूं कि किस तरीके से ये आप कर सकते हो। यहाँ पे जो दे के रखा है वो टाइम ए एंड बी कंडीशन, ए एंड बी कंडीशन, इसको ए कंडीशन कहूँगा, इसको बी कंडीशन कह रहा हूँ। तो ए एंड बी कंडीशन का टाइमिंग देके रखे, तो ए कंडीशन का टाइम था 40, बी कंडीशन का है, सॉरी ए का था 50, बी का है 40। यहाँ पे टाइम का रेशो मुझे मिल सकता है 5:4, तो मैं स्पीड का रेशो भी ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, तो ये रेशो होगा 4:5। स्पीड का रेशो मिल गया मुझे 4:5। और ये 4 मतलब क्या है, ये ए का स्पीड है, और ये 5 मतलब क्या होगा, फिर ये बी का स्पीड होगा। तो ये ए का स्पीड तो पता है मुझे 48 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब मुझे 4 मतलब 48 है, ये पता है। 5 मतलब कितना होगा, बस ये ढूंढना है। 5 मतलब बी का स्पीड था, तो 4×12 तो ये मिल गया आपको आंसर 60 किलोमीटर पर आवर। इट इज़ योर आंसर। देखो 12×5 ये मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये इस तरीके से करना है। जिनको ये तरीके नहीं पता, आपने प्रीवियस लेक्चर्स मेरे नहीं देखे, इसलिए थोड़ी मुश्किल होती होगी, बट वो देखिए, मैं बेसिक मेथड से पढ़ाता हूँ, मैं कुछ अलग शॉर्टकट नहीं बताता। ये सब कुछ कंसेप्ट है, कंसेप्ट, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो ये कंसेप्चुअल शॉर्टकट है, आप ऐसे कह सकते हो, बट ये प्रॉपर ऐसे शॉर्टकट नहीं जिसमें फॉर्मूला वगैरह दे के चुना लगाया जाता है आपको, बिल्कुल वैसे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बाय वॉकिंग एट 2/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन रीचेस ऑफिस 30 मिनट्स लेटर देन यूजुअल टाइम, देन फाइंड आउट हिज यूजुअल टाइम। देखिए सिंपल कंसेप्ट में बता रहा हूँ यहाँ पे। बाय वॉकिंग 2/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, 2/5 मतलब जो स्पीड था उसका 2/5 पार्ट, मतलब यहाँ पे समझिए, ये 5 मतलब क्या था, ओरिजिनल स्पीड, और ये 2 मतलब अभी वो चल रहा है, मतलब 5 में से वो 2 स्पीड से ही चल रहा है, मतलब ओरिजिनल था 5 और अभी चल रहा है वो 2 स्पीड से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। आप इसको क्या कहोगे, ओरिजिनल, और ये 2 को क्या कहोगे, न्यू स्पीड का हो गए, ठीक है। बस इतना याद रखिए, आगे जाके काम में आएगा। डिस्टेंस दोनों केसेस में क्या है, सेम है। तो यहाँ पे जो बंदा है वो 2/5 स्पीड से अगर जाता है तो वो 30 मिनट लेटर, मतलब 30 मिनट बाद में पहुंचता है। ये 30 मिनट बाद में पहुंचता है, मतलब ओरिजिनल टाइम और जो कम स्पीड वाला टाइम है उसमें डिफरेंस कितने का है, 30 मिनट का है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो देके रखा है वो डिफरेंस देके रखा है 30 मिनट का, ठीक है। ये जो डिफरेंस देके रखा है वो 2 अलग अलग टाइमिंग्स का डिफरेंस है। फर्स्ट टाइमिंग जब वो लेट पहुंचता है, मतलब जब उसको टाइम ज़्यादा लगता है, तो डिस्टेंस अपॉन 2x एंड यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन 5x। देखिए मैंने क्या लिखा है, ये टाइम का फॉर्मूला है, एक्चुअली ये टाइम का फॉर्मूला है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये कौन सा स्पीड है, ये कम वाला स्पीड है। ये कम वाला स्पीड मैंने पहले क्यों लिखा, यहाँ पे माइनस है इसीलिए। माइनस में जो कंडीशन हम पहले लिखते हैं उसका वैल्यू बड़ा होना चाहिए। अगर स्पीड कम है तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आने वाला है, बड़ा आने वाला है, इसलिए मैंने पहले लिखा। ये था आपका ओरिजिनल टाइम, ये था आपका, सॉरी, ये था आपका नया टाइम, ये था का ओरिजिनल टाइम। नए टाइम में स्पीड कम था तो टाइम ज्यादा लगेगा, यहाँ पे स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और दोनों टाइमिंग्स के बीच में डिफरेंस कितने का है, 30 मिनट का डिफरेंस है। बस हो गया। इसको अभी सॉल्व करना है, एलसीएम ले लेते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दोनों तरीके बेहतर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 2 करके, तो यहाँ पे आएगा 3d डिवाइड बाय 5 2 10, x इज इक्वल्स टू, मैं 30 लिख दूंगा, तो ये 3 10 यहाँ पे देखिए ये मिनट में था, फिर भी मैंने इसको आवर्स में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा देके रखा है वो कहीं पे दिख नहीं रहा है कि किलोमीटर पर आवर का है, या फिर कुछ देखे नहीं रखा है आवर्स वगैरह। यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वो मिनट्स में थे, इसलिए मैंने जरूरी नहीं समझा कि इसको आवर में कन्वर्ट करें, इसको मिनट में रहने दिया मैंने, ठीक है। तो ये 3 से डिवाइड कर दिया मैंने, 3 10 और मुझे
एक्चुअली क्या चाहिए, देखिए फाइंड आउट द यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम मतलब ओल्ड कंडीशन वाला टाइम, जब वो नॉर्मल स्पीड से जा रहा था। तो नॉर्मल स्पीड से जब जा रहा था तो टाइम ये लग रहा था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल स्पीड। तो यही होगा आपका टाइमिंग। तो अगर टाइम ढूंढना है तो d अपॉन 5x ढूंढना पड़ेगा। इसमें का मैं d तो ढूंढ चुका हूँ, ऊपर d आ चुका है, 3 को हटा दिया मैंने, नीचे 10 की जगह पे 5 होता तो और बेहतर होता। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मैं 10 को ऐसे लिख लेता हूँ थोड़ा अलग तरीके से। तो 10 को ऐसे लिख लेता हूँ 2 × 5x, ठीक है, 2 × 5x। और मुझे 5x ही चाहिए नीचे, ये 2 को हटाना है। तो 2 को हटाएंगे कैसे, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो अगर साइड चेंज करेगा तो न्यूमरेटर में जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, d अपॉन 5x और इज इक्वल टू ये 10 × 20 मिनट। बात खत्म, ये हो गया आपका आंसर d अपॉन 5x। वही ढूंढना था आपको, d अपॉन 5x। बढ़ते नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नहीं समझ में आया तो वापस एक बार रिवाइंड करिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूर्वा ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ 3 km/h एंड रीचेस 15 मिनट लेट। अगर वो 3 km/h से जाती है तो 15 मिनट लेट हो जाती है। अगर वो 4 km/h से जाती है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाती है। अर्लियर का है, देखो वहाँ पे, तो वो 15 मिनट अर्लियर पहुंच जाती है। तो देन फाइंड आउट द डिस्टेंस। देखिए ये दोनों कंडीशंस के लिए डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही तो होगा। डिस्टेंस अलग अलग की बात नहीं हो रही है, डिस्टेंस सेम ही है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है। यहाँ पे 3 लिखूंगा, यहाँ पे 4। मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पे कम स्पीड मतलब टाइम ज्यादा, और यहाँ पे ज्यादा स्पीड मतलब टाइम कम, और दोनों का बीच का डिफरेंस ही लिखने वाला हूं मैं। ये 50 मिनट लेट हो रही है। लेट मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल 10 बजे पहुंचना था तो वो 10:15, और 15 मिनट अर्लियर मतलब 10 बजे पहुंचना था तो 9:45। तो 10:15 और 9:45 में टोटल डिफरेंस कितने का है, 30 मिनट का है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 30। और यहाँ पे अभी लिखना जरूरी है डिवाइड बाय 60, क्योंकि जो डेटा देके रखा है वो km/h का है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4d - 3d मतलब कितना बन जाएगा, सिर्फ d इज इक्वल टू 4 3 = 12 इज इक्वल टू, ये डिवाइड कर लेते 32 = 1 डिवाइड बाय 2 2 6 = तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 6 किलोमीटर। हो गया आंसर खत्म। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप में कुछ नहीं चाहिए आपको, सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। तो अच्छे से समझिए, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि क्या आपको रिक्वायर्ड है और किस तरीके से आप अच्छे से समझ रहे हो, तो वो चेंजेस करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ a car runs at 40 km/h, it reaches its destination late by 11 minutes। तो अगर कार 40 km/h से जाती है तो वो 11 मिनट लेट हो जाती है, और अगर 50 km/h से जाएगी तो 5 मिनट ही लेट होगी। बस वही वाला एग्जाम्पल है, वैसा ही है, ठीक है। तो मैं वापस एक बार थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ आपको कि कैसे किया था। तो ये डिस्टेंस दोनों केस में क्या था, सेम था, ठीक है। अभी कम स्पीड वाला पहले लिखेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, और ये ज़्यादा स्पीड बाद में लिखेंगे क्योंकि टाइम कम लगेगा। दोनों टाइमिंग्स के बीच में डिफरेंस कितने का है, एक 11 मिनट लेट हो रही है और एक 5 मिनट। तो 11 मिनट एंड 5 मिनट मतलब कितना डिफरेंस हो गया, 6 मिनट का। तो 6 डिवाइड बाय क्या लिख लूंगा मैं, 60 लिख लूंगा। क्यों डिवाइड बाय 60 लिखा है, क्योंकि जो डेटा अवेलेबल है उसमें km/h कहीं ना कहीं है। तो ये 1/10 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो ये मिलेगा 10d डिवाइड बाय 40 × 50, एलसीएम ले लिया था मैंने, डिवाइड बाय 1/10। तो ये 10 5 = 5 2 एंड 2 20 तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखिए अभी क्या ढूंढा है, डिस्टेंस ढूंढा है, बट मेरे को डिस्टेंस ढूंढना ही नहीं था, मेरे को क्या ढूंढना था, मुझे देन फाइंड आउट द यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम ढूंढना है, तो टाइम का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस तो अभी ढूंढा है मैंने, कितना है, 20 अपॉन स्पीड ना। हाँ, तो ये दोनों स्पीड में से कोई एक स्पीड ले लो। मैं चलो ये पहले वाला ले लेता हूँ, 40। तो ये हो गया आपका वो टाइम जब वो 40 km/h से पहुंचता है, बट वो टाइम में वो 11 मिनट लेट होता है ना, ये भी याद रखिए। तो इस टाइम में 11 मिनट ज्यादा होंगे, अगर 11 मिनट कम कर दोगे तो ओरिजिनल टाइम मिलेगा। तो बस ये कितना मिलता है आपको, 1/2 मतलब 30 मिनट, 1/2 आवर मिलेगा ना। ये 1/2 आवर मतलब क्या होता है, 30 मिनट होता है। 30 मिनट में मैंने कहा कि 11 मिनट ऑलरेडी क्या था, वो लेट था, मतलब अगर 11 मिनट में माइनस कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा एक्चुअल आंसर कि इस टाइम पे एक्चुअली वो पहुंचना चाहिए था 19 मिनट में। देखिए कितना सिंपल है, ठीक है। तो बहुत बड़ा नहीं है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप, थर्ड फोर्थ स्टेप में तो आंसर मिल ही जाता है। तो ये कुछ बड़े एग्जांपल्स नहीं है, कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आगे बढ़ना मतलब बेवकूफ़ वाला काम होता है। फॉर्मूला आपको कोई लिख के देता है, बताता है ये फॉर्मूला शॉर्टकट ऐसे यूज़ करो, तब तक अच्छा लगता है, एग्जाम में जाके कितने लोगों को याद आता है, थोड़ा सोचिए। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, the ratio between the rates of walking of A and B is 3:5। rates of walking मतलब स्पीड की बात कर रहे हो,
स्पीड किसकी बात हो रही है, ए एंड बी के स्पीड की बात हो रही है, जो कितना देके रखा है रेशो 3:5। इफ द टाइम टेकन बाय बी टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इज 24, तो ये बी को लगने वाला क्या है, टाइम है। देखिए यहाँ पे मुझे स्पीड का अगर रेशो मिल गया तो बाय डिफॉल्ट किसका मिल जाता है, टाइम का। टाइम का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब क्या होगा 5:3। तो यहाँ पे बी का टाइमिंग पता है और ये भी क्या है, बी का टाइम है, मतलब मैं लिख सकता हूँ ना 3 मतलब क्या है मेरे लिए 24। तो मुझे क्या ढूंढना है, टाइम टेकन बाय ए, मतलब मुझे सिर्फ 5 ढूंढना है। 5 मतलब कितना, तो 3 8 24, तो ये मिलेगा x का वैल्यू 40, मतलब a को कितना टाइम लगेगा, 40 मिनट्स लगेंगे। बात खत्म हो गई। ठीक है, फर्स्ट सेकंड स्टेप में आंसर। बढ़ते आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में उन्होंने कहा है अ सर्टन डिस्टेंस कवर्ड एट अ सर्टन स्पीड। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, वो अगर सर्टन स्पीड से आप जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इफ डिस्टेंस नहीं पता ना हमें, तो डिस्टेंस को डी कंसिडर कर लेते हैं और स्पीड को क्या कंसिडर कर लेते हैं, एस कंसिडर कर लेते हैं। ये कंसिडर किया हुआ है, डिस्टेंस मतलब डी होगा, स्पीड मतलब क्या होगा, एस होगा। तो ओरिजिनल स्पीड मेरा क्या है, याद रखिए, ओरिजिनल स्पीड एस है, तो ये ओरिजिनल स्पीड है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस को डी कंसिडर किया है, ओरिजिनल डिस्टेंस को, ओरिजिनल स्पीड को क्या कंसिडर किया है मैंने, एस कंसिडर किया है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है इफ हाफ द डिस्टेंस, अभी इफ हाफ द डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस का आधा, हाफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन डबल द टाइम। तो यहाँ पे ये डबल टाइम में कवर कर रहा है, तो टाइम क्या लगेगा, टी लग रहा होगा, तो उसका 2 गुना टाइम लगेगा। ठीक है, डबल द टाइम। देन फाइंड आउट द रेशो ऑफ द स्पीड। रेशो ऑफ द स्पीड मतलब पहले कंडीशन वाला स्पीड एंड अभी जो नेक्स्ट कंडीशन उन्होंने बोली, ये दोनों स्पीड का रेशो बताना है आपको। पहले कंडीशन में तो स्पीड मतलब डायरेक्टली ऐसे ही कंसिडर किया था, नेक्स्ट कंडीशन में स्पीड कैसे ढूंढेंगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू ये नेक्स्ट कंडीशन वाला स्पीड है, तो मैं S2 कहता हूँ। S1 ऑलरेडी पता है, S2 मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो यहाँ पे S1 को कैसे लिख सकते हैं, स्पीड 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर्टिकुलर डिस्टेंस पर्टिकुलर टाइम में ट्रेवल हो रहा है, तो ये हो गया आपका पहला वाला स्पीड। और दूसरे वाले स्पीड में क्या है, हाफ द डिस्टेंस और डबल द टाइम। जो पहले टाइम लग रहा था मतलब जो टी लग रहा था उसके डबल द टाइम मतलब 2t। तो यहाँ पे इन दोनों का रेशो बताना है, तो d अपॉन टी एंड यहाँ पे ये 2 नीचे जाएगा, पता है ना आपको, d अपॉन क्या आएगा यहाँ पे 2t। इन दोनों का क्या ढूंढना है, बस रेशो ही ढूंढना है आपको। तो यहाँ पे रेशो ढूंढने के लिए कॉमन चीज़ों को कैंसिल करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा कैंसिल, टी हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे अगर मैं रेशो ढूंढूंगा, रेशो में डिनोमिनेटर नहीं चलता, यहाँ पे क्या बचा है देखिए, यहाँ पे 1/1 बचा है, यहाँ पे 1/2 बचा है। और यहाँ पे मैं बात करूँ रेशो की, तो रेशो में डिनोमिनेटर नहीं चलता, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं, जब 2 ही होता है तो ये 2 ऊपर जाएगा, ये 1 यहाँ पे जाएगा, तो ये आएगा आंसर 2:1। हो गई बात खत्म। देखिए कितना सिंपल सा एग्जांपल है। यहाँ पे स्पीड 1 मतलब ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल डिस्टेंस एट ओरिजिनल टाइम, एंड स्पीड 2 मतलब जो उन्होंने कंडीशन बता के रखी है, हाफ द डिस्टेंस इन डबल द टाइम। बस यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पे मैंने कहा था कि ये 2 नीचे जाएगा बट मैंने लिखा नहीं, तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 4, तो आंसर होगा 4:1। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। जब मैं कर रहा था मैंने ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते हुए ही एग्जाम्पल को सॉल्व किया, छोटी सी मिस्टेक थी, करेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो आंसर आएगा 4:1। देखिए 4:1, इतना सिंपल एग्जाम्पल है। तो बढ़ते आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, A is twice as fast as B। तो A जो है वो 2 गुना फास्ट है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे A एंड B के स्पीड की बात हो रही है भाई, तो यहाँ पे A एंड B का कैसे लिखेंगे, A is twice fast, तो 2:1। ठीक है, B is thrice fast as C, तो B एंड C का भी स्पीड का रेशियो देके रखा है, तो B is thrice as fast as C। इस तरह से रेशो लिखा जाता है। ठीक है, और आगे उन्होंने कहा है इफ द जर्नी कवर्ड बाय सी इन 14 मिनट, तो सी का टाइम देके रखा है। ठीक है भाई, मैं ढूंढूंगा, बट सबसे पहले क्या करते हैं, और ए का पूछा है, तो यहाँ पे क्या करना है सबसे पहले क्या करना है आपको, इन तीनों को जोड़ देना है, ए बी एंड सी को। अलग अलग रेशो है, इनको कंबाइंड रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बी की वैल्यू 3 है ना, यहाँ पे 1 है, इस 1 को अगर मैं 3 बना दूं तो
इनको जोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ए एंड बी दोनों को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 6:3 और ये ऑलरेडी क्या था 3:1 था। अभी इन तीनों को साथ में जोड़ सकते हैं तो क्या लिख सकता हूँ मैं 6:3:1। ये ए है, ये बी है और ये क्या है आपका सी। और अगर ये क्या रहेंगे, ये रहेगा स्पीड का रेशो, तो टाइम का रेशो क्या रहेगा, टाइम का रेशो रहता है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसको उल्टा ऐसे दो जब लिखते थे, जैसे 2:3 होता था स्पीड तो टाइम लिखते थे 3:2, ऐसा अभी तो नहीं कर सकते ना, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल करना है। मतलब क्या करना पड़ेगा, ये 1/6, 1/3 एंड 1/1 इनका अभी रेशो ढूंढना पड़ेगा। तो अभी ये देखो मैंने इनवर्स कर दिया, ये स्पीड था, ये टाइम है, ठीक है। तो टाइम क्या है 1/6, 1/3 एंड 1/1। अभी इन तीनों का ले लेते हैं एलसीएम। मैं बार बार कह रहा हूँ कि रेशो में डिनोमिनेटर नहीं चलता, न्यूमरेटर वैल्यू मतलब ही आपका आउटकम होता है। तो यहाँ पे 6 × 1 × 2 यहाँ पे इंटू 6। तो ये देखो सबके डिनोमिनेटर सेम कर दिए। तो डिनोमिनेटर सेम करने के बाद डिनोमिनेटर नहीं देखो, सिर्फ न्यूमरेटर वैल्यू देखो, वही आपका रेशो होता है 1:2:6। ये हो गया टाइम का रेशो, किसका, ए बी एंड सी का, ये ए का, ये बी का और ये सी का। रेशो क्या बन गया 1:2:6। उसमें से किसका देके रखा है, देखो ये सी का देके रखा है 48। तो 6 मतलब भी 48 है ना मेरे लिए, क्योंकि ये सी का टाइम है, 6 मतलब क्या है 48। तो मुझे ढूंढना क्या है, ए का टाइम। ए का टाइम मतलब 1 मतलब कितना, तो 6 8 जा, तो ये x मतलब भी क्या होगा 8। तो आपका आंसर क्या होगा 8 मिनट, ठीक है। मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ए एंड बी का सेपरेट रेशो देके रखा था, बी एंड सी का सेपरेट रेशो देके रखा था। मुझे क्या करना था, मुझे इनको कंबाइन करना था, इनको क्या करना था कंबाइन। ये कंबाइन करने के लिए मैंने ये नीचे वाली प्रोसेस किया है, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, जो करके यहाँ पे b का वैल्यू 3 था, तो यहाँ पे भी अगर b का वैल्यू 3 बन जाए तो इनको साथ में जोड़ सकता है। बट सिर्फ b को मल्टीप्लाई बाय 3 करके नहीं चलने वाला, a को भी करना पड़ेगा, इसलिए a का वैल्यू भी क्या बन गया 6x, ये 3 बन गया, ये 3 और ये 1 तो था ही। अब इन तीनों को b के वैल्यू देखो, ये वाले कंडीशन में भी 3 है, ये वाले कंडीशन में भी 3 है, तो b का वैल्यू सेम बन गया। तो मैंने साथ में जोड़ दिया, बस कुछ नहीं किया। ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, टाइम ढूंढा। मतलब अगर स्पीड पता है तो टाइम बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। टाइम क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये 1/6, 6 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/6, 3 का 1/3, 1 का 1/1 और इसका प्रॉपर रेशियो ढूंढ लिया मैंने। वो कैसे मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये 1:3, 1:2:6 ये मिल गया रेशियो ए बी एंड सी का। उसमें से सी का वैल्यू पता था 6 मतलब 48। सी का वैल्यू कहाँ पे पता था, देखो ये सी का देके रखा है कि उसको 48 मिनट लगता है। तो ये टाइम पता था 6 मतलब 48, तो मुझे ए का टाइम ढूंढना था, 1 मतलब ढूंढना था, जो मैंने ढूंढ लिया। आंसर आएगा आपका 8 मिनट। बात खत्म, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है। अभी नहीं समझ में आ रहा हो, वापस एक बार रिवाइंड करिए, वीडियो है आपके सामने, आप बार बार देख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार गुजर गया तो गुजर गया, ऐसा नहीं है, आप बार बार देख सकते हो। आगे उन्होंने कहा है द रेशियो बिटवीन द रेट्स ऑफ ट्रैवलिंग ए एंड बी इज 2:3। ओके, तो लिखते यहाँ पे रेट्स मतलब स्पीड की बात हो रही है ना, स्पीड की बात हो रही है किसका, ए एंड बी का। क्या बता के रखा है रेशियो 2:3 एंड देयरफॉर ए टेक्स 10 मिनट मोर। तो अभी तो टाइम की बात कर रहे हैं, तो ठीक है ना, स्पीड पता है तो मैं टाइम भी तो ढूंढ सकता हूँ। ये आएगा 3:2 और बता के रखा है ए टेक्स 10 मिनट मोर। हाँ, ये तो दिखाई दे रहा है, ए को 3 लगता है, बी को 2 लगता है, तो ए ज्यादा टाइम ले रहा है, बी कम टाइम ले रहा है, और दोनों के टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है 10 मिनट। मतलब मुझे यहाँ पे रेशियो में डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है 1 मतलब भी क्या होगा मेरा 10 मिनट, क्योंकि ए एंड बी के बीच का डिफरेंस और रेशियो के बीच का डिफरेंस इज डायरेक्टली ओरिजिनल वैल्यू का डिफरेंस। तो 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10, ठीक है। एंड आगे क्या बोला उन्होंने, इफ ए हैड वॉक्ड एट डबल द स्पीड, अगर ए डबल स्पीड से जाए, ठीक है, तो उसे कितना, if A had walked at double the speed he would have covered the same distance in, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस अगर वो डबल स्पीड से जाता है, जो स्पीड था उसका उससे डबल स्पीड से जाता है, तो कितने टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अगर मुझे 1 मतलब 10 पता चल चुका है, ये 1 कहाँ से आया 3 and 2 का डिफरेंस, जो उन्होंने बता के रखा था A takes 10 मिनट मोर। तो 1 मतलब क्या है 10 है, तो मैं क्या ढूंढ लेता हूँ, ए का पहले टाइम ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि मुझे बात तो एक ही करनी है, तो मैं 3 मतलब ढूंढ लेता हूँ। तो ये 3 मतलब क्या होगा आपके लिए 10 3 जा, ये मल्टीप्लाई होता है ना, 10 3 जा 30 मिनट, तो ये 30 मिनट हो जाएगा आपका। तो पर्टिकुलर डिस्टेंस जाने के लिए उसको क्या लगता है 30 मिनट लगता है। अभी उन्होंने बस यही कहा है कि अगर वो डबल स्पीड से जाएगा तो टाइम आधा लगेगा ना भाई,
तो ओरिजिनल टाइम क्या लग रहा था 30 मिनट, तो आधा टाइम मतलब क्या होगा 15 मिनट, बात खत्म। अगर स्पीड डबल होगा तो टाइम क्या लगेगा हाफ, क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहले लेक्चर से तो वही देख रहे हैं हम, बेसिक कंसेप्ट को मैं छोड़ूंगा नहीं, ना ही आपको छोड़ने दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर्स एट यूनिफॉर्म स्पीड। अब वो 600 किलोमीटर जा रही है कुछ यूनिफॉर्म स्पीड से, वो स्पीड नहीं पता हमें। इफ द स्पीड ऑफ कार इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर, देन इट टेक्स 20 आवर्स लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। ओके, यहाँ पे भी डिफरेंस देके रखा है 2 आवर्स लेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 600 किलोमीटर वो ओरिजिनल स्पीड पे जाती एंड 600 किलोमीटर अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड लेके जाती, तो डिफरेंस कितने का आता, 2 घंटे का आता। ये सेम मेथड में ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट्स में, मतलब जो प्रीवियसली एग्जाम्पल्स हमने लिए, ये क्यों करता हूँ मैं, ये डिफरेंस क्यों लेता हूँ, वो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, ठीक है। इसलिए डायरेक्टली आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ। ये तो बचकाना खेल है, ये बताने की जरूरत नहीं रहती, बट फिर भी कुछ लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे आएगा 600x प्लस 6000 माइनस 600x। नीचे में क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2। और यहाँ पे देखिए 600x कैंसिल हो गया, ऊपर 2 आए, 600 इसको इसके साथ डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 3000 बन गया। और ये साइड चेंज करके यहाँ पे आएगा, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ये तो क्वाड्रेटिक की तरह दिख रहा है, तो ये 300 को भी मैं ये साइड में लेके आता हूँ, मतलब आएगा माइनस 3000 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मैं सबसे बेहतर शॉर्टकट मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखे हैं। अगर आपको नहीं पता तो वो वीडियोस पहले देखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत ही बचकाने तरीके यूज़ करते हैं लोग, जो बचपन से आपको पढ़ाया जाता है। मेरे पास एडवांस तरीका है, ठीक है। तो ये आंसर आएगा आपका, देखिए इसके 2 फैक्टर्स आएंगे 60 50। साइन देने का भी शॉर्टकट है मेरे पास, साइन देने का भी शॉर्टकट है। तो ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस, तो आपका आंसर क्या होगा प्लस 50। ये देखिए कितना सिंपल है। नॉर्मल तरीके से करते तो कितना टाइम लगता है आपको। मेरे वाले तरीके थोड़े बेहतर है, थोड़े एक्सपीरियंस तरीके हम यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो करके ज़्यादा फॉर्मूलाज भी याद रखने ना पड़ो, और कुछ एग्जाम्पल्स थ्रू आपको मैं अच्छे से सभी वैरायटीज़ भी पढ़ा देता हूँ। तो आप वो तरीके देखिए। अगर आपने नहीं देखे ऐसे वीडियोस, तो आपको वो वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले, फिर आगे एडवांस पार्ट में आप तो पहुँचने वाले, ठीक है। तो आंसर होगा आपका 50 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन में ये देखिए ऑप्शन बी है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, इफ अ मैन टेक्स एज मच टाइम इन रनिंग 10 मीटर्स, मतलब जो आदमी है वो एज मच टाइम मतलब जितना टाइम लेता है 10 मीटर दौड़ने के लिए, कार टेक्स इन कवरिंग 25 मिनट्स, मतलब उतना ही टाइम में कार क्या कर लेती है 25 मीटर दौड़ लेती है, ठीक है। जितने टाइम में आदमी 10 मीटर दौड़ता है उतने ही टाइम में कार 25 मीटर। मतलब यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हुआ, टाइम। तो अगर टाइम कॉमन फैक्टर है तो ये प्रोपोर्शन में मैं लिख सकता हूँ। हाँ, आगे जाके बताता हूँ। द डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन ड्यूरिंग द टाइम अ कैट नहीं है, यहाँ पे कार है, गलती से हो गया। यहाँ पे कार कवर्स 800 मीटर्स। तो यहाँ पे सिंपल सी कंसेप्ट देखिए, ये ऐसा है। उन्होंने कहा था कि आदमी 10 तो कार कितना 25, तो वो कहते हैं कि कार 800, तो फिर हमें ढूंढना है आदमी कितना, बस खत्म हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर। तो ये 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5 6 30 एंड 0। तो ये x इज इक्वल टू आएगा 320 मीटर्स। बात खत्म। मैंने कहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तरीका हम यूज़ करेंगे, ये वाला तरीका था वो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये बहुत सिंपल एग्जांपल था। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड कवर्स अ स्क्वायर फील्ड डायगोनली इन 18 सेकेंड्स। ओके, तो मैं कंसेप्ट पहले बता देता हूँ। स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर जिसके चारों साइड क्या होता है इक्वल। तो ये स्क्वायर फील्ड है, वो 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है एंड डायगोनली वो क्रॉस कर लेता है। मतलब डायगोनली मतलब ये डायगोनल, 2 डायगोनल होते हैं, ये एक होता है, ये एक होता है, बट मैं एक ही डायगोनल की बात करूंगा। ये वाला डायगोनल मानते हैं कि वो 18 सेकंड में क्रॉस कर लिया उसने,
और स्पीड क्या था उसका 5 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास टाइम है, मेरे पास स्पीड है, तो मैं क्या ढूंढ सकता हूँ, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड क्या था 5, टाइम क्या है 18, तो ये क्या हो जाएगा 90 मीटर्स। तो ये क्या बन गया मेरे पास 90 मीटर्स। ये मिल गया मुझे ये वाला डायगोनल का लेंथ मिल गया, डिस्टेंस मतलब ये वाले की बात कर रहे थे ना वो, तो ये डिस्टेंस मिल गया मुझे। अगर ये डिस्टेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस मैं मानता हूँ, तो ये अगर ट्रायंगल की बात करूँ, मैं अलग पेन से ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ तो ये उसके लिए क्या हो जाता है हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस पता है मुझे, वैसे फार्मूला पता होना चाहिए आपको हाइपोटेनियस का। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे एक साइड और ये दूसरी साइड, तो वन साइड स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर। बट यहाँ पे स्क्वायर है तो ये बी मतलब भी क्या होगा, ए होगा, क्योंकि सेम होते हैं ना वो, उनकी लेंथ क्या होती है, सेम ही होती है। तो मैं क्या लिखूंगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये नॉर्मल सा है, ये बचपन से हम पढ़ रहे हैं। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, ठीक है। जिसमें से मुझे हाइपोटेनियस पता है ना, देखो ये हाइपोटेनियस हमने अभी ढूंढा, ये डायगोनल मतलब भी हाइपोटेनियस था, यही तो डिस्टेंस हमने ढूंढा था। तो ये 90 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर। मैं एक काम करता हूँ डायरेक्ट लिख लेता हूँ क्योंकि थोड़ी जगह कम है। तो यहाँ पे 9 9 81, ये 8100 हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और ये 2a स्क्वायर, और ये 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 4 8, 2 5 10 एंड 0 4050। ये क्या मिला मुझे, ए स्क्वायर मिला है। और वैसे अगर आपने क्वेश्चन देखा है तो उन्होंने क्या पूछा था, एरिया, और एरिया का फॉर्मूला ही क्या होता है, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला ए इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर ही फॉर्मूला है। तो ए स्क्वायर ही मिला है मुझे, वो कितना है 4050 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरह से एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल ऐसा ही नहीं, थोड़ा हो सकता है डिफरेंट है, यस डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं, अ पर्सन गोज टू ऑफिस विथ अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स विथ 12 किलोमीटर पर आवर इफ ही टेक्स 3.5 आवर्स इन ऑल। ठीक है, देखो वो बंदा जा रहा है और वापस आ भी रहा है, ठीक है। अभी जितना जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है, तो मैं एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपको नहीं पता एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है तो मैं अभी तो बता देता हूँ, बट अगर डिटेल में सीखना है तो आपको प्रीवियस लेक्चर देखना ज़रूरी है, उसमें ये एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होगा आपके लिए, 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई। यहाँ पे xy मतलब ये पहला x और इसको कहते हैं y। तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 16 इंटू 12 डिवाइड बाय 16 और 12 कितना हो जाता है 28। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से करेंगे हम। तो यहाँ पे 4 7 4 4 16 और कुछ बाकी तो नहीं होता है ना, मुश्किल है, नहीं होगा। तो ये आएगा आपका आंसर। तो एवरेज स्पीड तो मिल गया, चलो इसको मल्टीप्लाई किए बिना भी कर सकते हैं, करके किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि आप पूरा कैलकुलेशन कभी मत करिए, ठीक है। तो ये 4 2 8 या फिर वैसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 इंटू 12 डिवाइड बाय 7। ये क्या आ रहा है आपका एवरेज स्पीड आ रहा है, ये एवरेज स्पीड हो गया। एवरेज स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस होता है, और वैसे डिस्टेंस ही तो ढूंढने के लिए क्या है उन्होंने, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड ये था 2 इंटू 4 इंटू 12 डिवाइड बाय 7 एंड टाइम क्या था 3.5। तो मैं 35 डिवाइड बाय 10 लिख लेता हूँ। तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने 0 देने पड़ते हैं, ये तो बच्चों को भी पता होगा। तो ये कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये 7 1 7 5 5 2 2 2 विल गेट कैंसिल। तो ये मिल गया आपको 48 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये 48 मिल रहा है मेरे ख्याल से, मैंने गलती तो नहीं कर दी, मैं वापस एक बार चेक कर लेता हूँ। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy, x का वैल्यू 16 था, 12 था, ठीक है। ये ठीक है, और 16 और 12 हो गया 28, ये भी ठीक है। 4 7 4 4 16, तो 2 इंटू 4 इंटू 12 था, 2 इंटू 4 इंटू 12 डिवाइड बाई 7 और 3.5 आवर्स इन ऑल बोला गया है। तो ये 3.5 आवर्स इन ऑल 48
नहीं, सही है, सब कुछ सही है। बट यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे जाने का और आने का टोटल डिस्टेंस ढूंढा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एवरेज स्पीड वाला कंसेप्ट यूज़ किया ना। तो जाने का प्लस आने का टोटल डिस्टेंस कितना होगा 48। मुझे बस डिस्टेंस बताना है होम टू ऑफिस, मतलब एक साइड का ही बताना है। तो इसका हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस दो पार्ट में ट्रैवल किया जा रहा था, जाने का प्लस आने का। ये टोटल 48 है, तो एक साइड कितना होगा 24। ये मिल गया आपको आंसर, और ये रहेगा आपका फाइनल आउटकम 24 किलोमीटर्स। देखिए कितना सिंपल है, कुछ बड़े एग्जाम्पल्स नहीं होते, बस तरीका और सलीका दोनों आपके पास होने चाहिए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। राजेश स्टार्टिंग साइकिलिंग along the boundaries of square field from the corner, ठीक है, थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक्स है, फ्रॉम द कॉर्नर पॉइंट ए, ठीक है। तो यहाँ पे वो स्क्वायर फील्ड के बाउंड्रीज से साइकिलिंग करना स्टार्ट कर रहा है, इसको ए कहेंगे, और यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है, मान लेते हैं। आफ्टर हाफ एन आवर ही रीचेज द कॉर्नर पॉइंट सी डायगोनली अपोजिट टू ए। डायगोनली अपोजिट मतलब डायगोनली अपोजिट ये यहाँ पे सी होगा। तो ये यहाँ से बंदा ऐसे जा रहा है, ऐसे जाते जाते वो डायगोनल अपोजिट ये सी पॉइंट तक पहुंच गया। कितना टाइम लगा उसको? हाफ एन आवर। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या है? हाफ एन आवर। एंड स्पीड भी बता के रखा है 8 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे पास टाइम है, स्पीड है, तो मेरे पास डिस्टेंस भी होगा। क्या पूछा है उन्होंने, देखते हैं। देन फाइंड आउट द एरिया, एरिया पूछा है। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक वाला डिस्टेंस ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड पता था मुझे क्या है 8 है, और टाइम पता है हाफ है, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ पे 4 किलोमीटर इतना डिस्टेंस है, तो ये कितना होगा? 2 होगा। ये कितना होगा? 2। तो ये टोटल कितना बनेगा? 4। तो ये 2 तो मुझे स्क्वायर का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, ए स्क्वायर, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। तो ये मेरा ए है, और ए का स्क्वायर मतलब क्या होगा? 4 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर होगा आपका। बात खत्म। इसमें एक्चुअली कुछ है ही नहीं, इतने सिंपल से एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो ये इस तरह से एग्जाम्पल को सॉल्व करना था। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे वैरायटीज़ है, याद रखिए। एग्जाम्पल में वैरायटीज़ बहुत आता है, मतलब आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए। जब आपको कंसेप्ट पता है ना, तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जब तक आपको कंसेप्ट नहीं पता, कोई भी आके एरा गिरा आपको चैलेंज करके चला जाएगा, आपका सिलेक्शन डिले होता रहेगा। तो अगर सिलेक्शन आपको जल्दी चाहिए, तो कोशिश करिए कि आपके पास बेसिक कंसेप्ट हो, जो करके कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, कोई भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बट उससे पहले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं कहूँगा सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब भी नए वीडियोज़ आएंगे, अगर आपने बेल आइकन पे हिट किया है, तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। आपके पास वो आइडियाज़ होंगी, प्रैक्टिस करोगे, बेहतर बनोगे, एग्जाम में यूज़ करोगे, पास होगे, सिलेक्ट होगे, पेमेंट स्टार्ट होगा। आपके सभी मुश्किलों का हल यहाँ से शुरू होता है। सो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड कीप डूइंग स्टडी। ठीक है, तो आपको पढ़ाई करती रहनी है। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।